तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्यास्व। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ वसुदेवस्तं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ प्रणम्य शिरसा देवं मारुतिं करुणाकरं करोमि गीता व्याख्या भगवद्भावप्रकाशिनी। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ करुणानिधान भगवान अपनी करुणा से आप सभी को सद्धर्म पर चलने की सामर्थ्य दे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। भगवान स्वयं मनुष्य के लिए मोक्ष पद को प्राप्त करने की विधि व भगवत प्राप्ति का साधन स्वयं समझा रहे। श्रेष्ठतम योगी व योग का वेत्ता कौन है, इसके उत्तर में प्रभु अपने अनन्य भक्त की महिमा का गान कर रहे हैं। अनन्य भक्त कौन है? जो अपने संपूर्ण कर्मों को भगवान में समर्पित करके अनन्य भाव से भगवान के साथ एक होकर सर्वभाव से प्रभु की उपासना करता है। भगवान स्वयं ही शीघ्र उसे मृत्यु रूपी संसार सागर से पार कर देते हैं, उसमें जरा भी विलंब नहीं करते। जिसका चित्त भगवान में लीन हो गया है, ऐसे भक्त के उद्धार का दायित्व प्रभु के ऊपर होता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि सबसे सुगम रास्ता यह है कि मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। मन को मेरे में रख दे, बुद्धि को मेरे में लगा दे, इसके पश्चात तू मुझे ही प्राप्त करेगा, मुझ में ही निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं। बात तो कहने में सरल सी है, लेकिन करने में बहुत कठिन है, और इसकी कठिनता प्रभु स्वयं जानते हैं। इसलिए आगे प्रभु इससे भी एक सरल उपाय बताने जा रहे हैं। अब प्रभु उपाय बताओ, इससे पहले कल वाला श्लोक आप लोग दोहरा लो।
बिल्कुल ठीक। अब प्रभु आगे क्या बता रहे हैं? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अब भगवान ने कहा कि धनंजय, धनंजय संबोधन है यहाँ पर, जिसका अर्थ होता है धनम जयत इति धनंजय। जो धन को जीतने वाला है उसे धनंजय कहते हैं। धनंजय अर्जुन का नाम है, क्योंकि दुनिया के सारे वैभव को जीत करके अपने पुरुषार्थ से, दुनिया के सारे वैभव को जीत करके उसने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के चरणों में लाकर रख दिया था। इसलिए उसका नाम एक धनंजय है। दूसरा अर्थ, सबसे श्रेष्ठ धन दुनिया में क्या है? जो दुनिया का श्रेष्ठतम धन है, उस धन का ये जीतने वाला है। धन की कई परिभाषाएं हैं, कई प्रकार के धन होते हैं। उसमें सबसे बड़ा, कबीर साहब कहते हैं, गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरि समान। दुनिया में अनेक प्रकार के धन हैं। गौ धन है, हाथी धन है, घोड़ा धन है, गोधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, और भी अनेक प्रकार के हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि धन है। ये सब धन मनुष्य के पास हो तब भी मनुष्य दर दर की टकरे खाता रहता है, अशांति का भाजन बना रहता है। लेकिन इन सबसे बड़ा धन जो है वो है संतोष धन। जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरि समान। जिस समय मनुष्य को संतोष रूपी धन मिल जाए तो ये सारे धन धूल के समान, मिट्टी के समान हो जाते हैं। अब संतोष रूपी जो धन है, क्या वो अर्जुन में है? का अर्जुन में तो उससे भी बड़ा धन है। वो तो कहता है दूसरे अध्याय में, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, हमें राज्य नहीं चाहिए, हमें विजय नहीं चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम्नु राजेन गोविंद किम भोगर जीवितेन वा। कहा वो राज लेकर के, वो भोग लेकर के, यहां तक ये जीवन ही लेकर मैं क्या करूंगा? ये सब मेरे लिए व्यर्थ है। क्यों व्यर्थ है? एषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। जिसके लिए मैं राज्य, भोग और सुख चाहता हूं, वे तो सब के सब यहां इस समर में मरने के लिए आकर खड़े हुए हैं। इसलिए हमें न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए, न विजय चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अब इससे बड़ा और संतोष क्या हो सकता है, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं। और यदि चाहिए तो क्या चाहिए? यश्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। जिससे मेरी आत्मा का उद्धार हो प्रभु,
वो रास्ता मुझे बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में हूं। तो इसलिए अर्जुन का नाम धनंजय है। भगवान ने कई बार उसे धनंजय शब्द से संबोधित किया है। दुनिया का श्रेष्ठतम जो धन है उसको ये जीत चुका है। ये असंग है, ये निर्लोभ है, ये निष्काम है, किसी भी प्रकार की कामना इसके जीवन में नहीं है। परम धन इसके पास है, और सबसे बड़ा धन तो भगवत प्रेम है। सबसे बड़ा धन भगवत प्रेम है, उससे बड़ा धन और क्या हो सकता है। वह भी इसके पास है, इसलिए इसका नाम धनंजय है। भगवान कहते हैं, हे धनंजय, दूसरा एक और अर्थ इसका है, तूने सारी दुनिया के धन को तो जीत लिया, इसलिए तुम्हारा नाम धनंजय पड़ा। लेकिन यदि तू अपने मन को जीतने में असमर्थ है, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। अभिप्राय, यदि तुम समाधातुम चित्तम मयि स्थिरम न शक्नोषि, यदि तुम अपने स्थिर किए हुए चित्त को मेरे में लगाने में समर्थ नहीं है, अर्जुन के लिए कह रहे हैं, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि। ये शक्नोषि आप लोग जानते हैं ना, किसके लिए प्रयोग होता है शक्नोषि? ये इसका अर्थ तो यही है कि यदि तुम समर्थ नहीं है। कौन समर्थ नहीं? तुम समर्थ नहीं। शक्नोषि, ये शक्नोति नहीं है, शक्नोषि है। यदि कोई समर्थ नहीं है, ये तो होता शक्नोति, और तू समर्थ नहीं है, इसके लिए कहा शक्नोषि। तो ये यहां पर मध्यम पुरुष के लिए प्रयोग हुआ है। शक्नोमी उत्तम पुरुष, शक्नोषि मध्यम पुरुष, और शक्नोति क्या बोलते हैं उसे? तीसरे क्या नाम है? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष कोई नहीं। तो यहां पर भगवान कहते हैं, अथ माने यदि त्वम समाधातुम चित्तम मयि स्थिरम न शक्नोषि, यदि तुम अपने समाधान युक्त चित्त को या अपने स्थिर चित्त को मयि समाधातुम न शक्नोषि, मेरे में सम्यक प्रकार से, समाधान माने सम्यक प्रकार से आधान, आधान शब्द का भी होता अर्थ रखना। यदि तुम अपने इस स्थिर चित्त को, चित्त तुम्हारा स्थिर होगा तब ना, जब स्थिर नहीं होगा तो कैसे रखेगा? यदि तुम अपने स्थिर चित्त को मेरे में रखने में समर्थ नहीं है, तो अथ तुम स्थिरम चित्तम मयि समाधातुम न शक्नोषि,
यदि तुम अपने स्थिर चित्त को मेरे में रखने के लिए समर्थ नहीं है, पहले तो चित्त स्थिर हो, तब वो भगवान में रखा जाए। इसीलिए भगवान ने स्थिर चित्त की बड़ी महिमा गाई। स्थिर चित्त कैसे होता है? स्थिर चित्त तब होता है जब चित्त की सारी वृत्तियां शांत हो जाएं, चित्त में कोई वृत्ति उभरे ही नहीं, उठे ही नहीं। जैसे समुद्र के ऊपर लहर जब न उठे तो समुद्र स्थिर होता है, ऐसे ही जब चित्त में कोई लहर नहीं उठती ना, लहर, तो चित्त स्थिर होता है। चित्त में लहर जो उठती है, लहर क्या है? वासना। किसकी लहर उठती है चित्त में? वासना की। अनेक प्रकार की वासनाएं चित्त में उठा करती हैं और वही चित्त को विक्षुब्ध किया करती है। जब चित्त में तरंगे उठती हैं तो चित्त चंचल हो जाता है, विक्षुब्ध हो जाता है। ऐसा चंचल चित्त जो है वो भगवान में नहीं रखा जा सकता, भगवान में नहीं लगाया जा सकता। भगवान में लगाने के लिए तो स्थिर चित्त, शांत चित्त चाहिए। तो भगवान कहते हैं पहले तो तू चित्त स्थिर कर ले अपना। यदि तुम्हारा स्थिर चित्त नहीं है तो तुम मेरे में कैसे रखोगे? अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। फिर अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। तो हे धनंजय, तुम अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा, ततः माने यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो, ततः अभ्यास योगेन माम इच्छाप्तुम, यदि तुम अपने स्थिर चित्त को मेरे में रखने में समर्थ नहीं है तो तुम अभ्यास योग के द्वारा मुझे पाने की इच्छा कर। अब माम आप तुम इच्छ जो है ये भी बहुत बड़ी साधना है। भगवान के पाने की इच्छा रखना हमेशा, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। यदि तुम अपने मन को भगवान में रखने में सक्षम नहीं हो, समर्थ नहीं हो, तो भगवान कहते हैं अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। माम आप तुम इच्छ, मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। तो किसके द्वारा? अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा। ये अभ्यास योग क्या है? जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त करने की मनुष्य इच्छा करे। अभ्यास योग की बातें भगवान ने कई बार समझाई गीता। 8वें अध्याय में अभ्यास योग की बात समझाई। 6ठे अध्याय में भगवान ने अभ्यास योग की बात समझाई। अभ्यास किसे कहते हैं? किसी बात को बार बार सुनने और मनन करने का नाम अभ्यास है। जब किसी बात को आप बार बार सुनते हैं और उसका मनन करते हैं तो उसका नाम होता है अभ्यास योग। इसी अभ्यास योग के लिए भगवान ने 6ठे अध्याय में भी अर्जुन से कहा था। जब अर्जुन ने कहा प्रभो चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रम, हे कृष्ण, हे प्रभो, ये मन बड़ा चंचल है, बड़ा प्रमथनशील है और बड़ा मजबूत है, दृढ़ है।
चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सदुष्करम। उस मन को निग्रह करना, एकाग्र करना, बस में करना मैं बड़ा यानी दुष्कर मानता हूं। और कैसा दुष्कर मानता हूं? वायुइव, जैसे हवा को पकड़ना और रोक देना मुश्किल है, ऐसे मन को पकड़ना रोक देना मुश्किल है। क्योंकि मन का वेग तो हवा से भी ज्यादा है। वायु से भी अधिक वेगवान कौन है? कहा मन। ये प्रश्न है शास्त्रों में, वायु से भी अधिक वेगवान कौन है? तो उत्तर है मन। अभी जो भारत गया है, जैसे आप लोग सूरीनाम से आए हैं, आंख बंद करें सूरीनाम मन पहुंच जाएगा, लेकिन वायु इतनी जल्दी तो नहीं पहुंचेगी। इतने जल्दी यहां की वायु सूरीनाम नहीं पहुंच सकती जितने जल्दी आपका मन पहुंच जाएगा। आप सब अपने घर द्वार सब जो वहां है सब देख लोगे आप। मन की इतनी तीव्र गति है, बहुत तीव्र गति है मन की। कोई व्यक्ति मन की गति से अधिक गति की कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए वेद में बात आई कि मन की गति से भी अधिक गति किसी की है तो वो परमात्मा की है। मनसो जवीयो, मनस जवीय, मन से भी अधिक वेग वाला कौन है? परमात्मा। इसलिए कि परमात्मा सर्वव्यापी है। मन तो यहां से वहां ले जाना पड़ेगा, परमात्मा वहां पहले से पहुंचा हुआ। नैनद देवा पूर्व, तो उस देव भी उसकी गति को नहीं प्राप्त कर पाते, इंद्रियां भी उसकी गति को प्राप्त नहीं कर पाती। तो मन से अधिक चंचल और कुछ नहीं है, मन से अधिक गतिमान कुछ नहीं है। मन को रोकना बड़ा मुश्किल है, वायु से भी दुष्कर है। ये अर्जुन बेचारा कहता है भगवान से। भगवान ने क्या उत्तर दिया? ये बिल्कुल सत्य है कि मन वायु से भी अधिक दुष्कर है, उसको रोकना बड़ा कठिन है। लेकिन अभ्यासे नत कौन्तेय वैरागेण च गृह्यते। हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र, अभ्यास के द्वारा वह मन रोका जा सकता है। वह मन अभ्यास के द्वारा रोका जा सकता है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। उसी अभ्यास को यहां पर अभ्यास योग कहा है। 8वें अध्याय में भी इस अभ्यास योग की महिमा भगवान ने गाई और बताया है कि जो व्यक्ति प्राण का अभ्यास करके उसको मूर्धा में ले जाकर के प्रतिष्ठित करता है और ओम का नाद करता हुआ शरीर को छोड़ देता है, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। यहां पर भी भगवान कह रहे हैं अभ्यास योग करो। यहां पर कौन सा अभ्यास किया जाए? मन को बार बार भगवान में लगाने का। तो भगवान में मन कैसे लगेगा? कहा जब बार बार भगवान की महिमा का श्रवण करो, बार बार प्रभु की महिमा का, प्रभु की व्यापकता का, प्रभु की अखंडता अनन्यता का जब आप श्रवण करेंगे, सुनेंगे और उस पर मनन करेंगे तो उसको कहते हैं अभ्यास योग। उपनिषदों में इसी का नाम अभ्यास बताया गया है। अभ्यास के 3 रूप हैं, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। उपनिषदों में अभ्यास योग के 3 रूप बताए गए, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। पहले तो आत्म परमात्मा संबंधी विचार को सुनो, ये श्रवण पहला अभ्यास है। सुनने का अभ्यास हो, ऐसा अभ्यास हो जाए कि बिना सुने रहा न जाए, और सुने हुए पर फिर मनन करे,
और मनन करते करते ऐसी स्थिति आ जाए कि तन्मय हो जाए, तो तन्मय होने का नाम है निदिध्यासन। बस में तन्मय होने का नाम है निदिध्यासन। निदिध्यासन का अभिप्राय होता है कि आपका चित्त उस अवस्था जो सुने हैं, मनन किए हैं, उसमें तन्मय हो जाए, एक हो जाए, तदाकार हो जाए, तो निदिध्यासन उसे कहा जाता है। जैसे योग में 3 शब्द हैं, धारणा, ध्यान और समाधि, ऐसे ही वेदांत में 3 शब्द हैं, श्रवण, मनन, निदिध्यासन। धारणा के स्थान पर श्रवण है, ध्यान के स्थान पर मनन है और समाधि के स्थान पर निदिध्यासन है। ये 3 शब्द वैदिक प्रक्रिया में। धारणा, ध्यान, समाधि ये योग मार्ग है और श्रवण, मनन और निदिध्यासन जो है ये ज्ञान मार्ग है। भगवान कहते हैं कि तुम अभ्यास योग का अनुष्ठान करो। अभ्यास योग का अनुष्ठान माने नित्य प्रति मेरी महिमा को सुनो, मेरी ग्लोरी को, मेरी कीर्ति को, मेरे गुण को सुनो। इसलिए अभ्यास योगे न, अभ्यास योग के द्वारा जब मेरी महिमा को सुनोगे, मेरी कीर्ति को, मेरी ग्लोरी को सुनोगे, तब स्वभावतः, कल मैंने बताया था ना कि तुम्हारा मन उसी में लगता है जिसकी वो महिमा स्वीकार कर ले, महत्व स्वीकार कर ले। जब भगवान का महत्व स्वीकार कर लेगा, जब मन को ये पता चलेगा कि भगवान से अधिक सुंदर कोई नहीं है, भगवान से अधिक गुणवान कोई नहीं है, भगवान से अधिक धनवान कोई नहीं है, भगवान से अधिक महिमावान कोई नहीं है, यानी भगवान से अधिक किसी भी विषय में कोई नहीं है, ये मन समझ ले तो, अभी समझता नहीं, अभी केवल सुन लेता है, कभी कभी विश्वास भी नहीं होता, कभी कभी विश्वास भी नहीं होता। अभी तो यही विश्वास नहीं होता भगवान है भी कि नहीं है। हाँ, बड़े बड़े आस्तिक भी ऐसी स्थिति में विचलित हो जाते हैं, भगवान है भी कि नहीं, और यदि है भी तो कहां है, कैसा, ये भी विश्वास नहीं होता। कभी कभी कह देते पता नहीं कहां परमात्मा बैठा हुआ, इतना अन्याय हो रहा, देख रहा है वो, और देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है। तो भगवान में अविश्वास या भगवान में अर्धविश्वास या भगवान में संशय युक्त विश्वास, ये सब भक्ति के साधन नहीं है। भगवान कहते हैं पहले तुम अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। इसके लिए पतंजलि ने 2 प्रक्रिया समझाई है। अभ्यास योग के लिए 2 प्रक्रिया समझाई है। अभ्यास योग की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, पूछा गया कि चित्त को कैसे एकाग्र किया जाए, तो पतंजलि कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः का चित्त को एकाग्र करने के 2 उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। का वैराग्य किसे कहते हैं? का जहां चित्त दौड़ करके जा रहा है ना, उससे चित्त को मोड़ लेना, वो वैराग्य है। अब चित्त की स्थिति बच्चे के समान है। बच्चा यदि कोई अच्छी वस्तु देख करके अनजाने में, सांप को ही देख करके समझ लो, बच्चा तो बच्चा है, उसको क्या पता कि सांप है, काट लेगा। उसको पकड़ने के लिए यदि दौड़े तो वहां पर मां 2 प्रकार का उपाय करती है, एक तो डराती है और एक प्रलोभन देती है। 2 ही उपाय है ना। माताएं ये उपाय किया करती हैं, एक तो डराती हैं, बाहर नहीं जाना, वहां नहीं जाना, हाउ है, काट लेगा।
अब यदि उससे पूछे कि हाउ क्या है, न तो उस मां ने देखा न उस मां ने देखा हाउ किसे कहते हैं। लेकिन हाउ का डर, हाउ काट लेगा तुम्हें, हाउ का डर बच्चे को देना। और इससे यदि बच्चा डर से नहीं घबराता तो प्रलोभन, मेरे पास आएगा तेरे को मिठाई दूंगी। अब बच्चा मिठाई का शौकीन होता है, मिठाई कह दो, चॉकलेट कह दो, कुछ भी कह दो, है तो भी मिठाई। तो मिठाई का प्रलोभन और हाउ का डर, यानी मनुष्य की वृत्ति को कहीं से घुमाने में दो ही सहायक होते हैं, भय और प्रलोभन। मनुष्य को महान कौन बनाता है? सृष्टि के प्रवाह में बहने का भय, जन्म और मरण के दुखों का भय। भगवान ने क्या कहा 13वें अध्याय में, आगे कहेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन का ये 4 चीजें हैं जिनको बार बार सोचते रहो तुम, तो संसार से तुम्हारा मन हट जाएगा। किस बात को सोचे? जन्म को, मृत्यु को, जरा को, व्याधि को। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये दुख दोषानुदर्शन, इनके दुखों को और दोषों को देखते रहो बार बार। जन्म लेने में कितना दुख होता होगा और मरते समय कितना दुख होता होगा। जिन प्रियजनों को तुम 1 मिनट के लिए छोड़ना पसंद नहीं करते, कहते मुझे फुर्सत नहीं है, मैं तो बहुत बिजी हूं, और ये सब हमेशा के लिए छूट जाते हैं, कभी दोबारा देखने के लिए भी नहीं मिलते। मृत्यु किसे कहते हैं? समस्त प्रियजनों का वियोग, एडवांस वियोग, तुरंत वियोग, 1 सेकंड में ऐसे, और फिर दोबारा देखने के लिए भी नहीं मिलते हो, कहां चले गए? जिनका वियोग तुम 1 क्षण भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, उन्हीं का सदा के लिए वियोग हो जाना कितना बड़ा दुखद होगा। कोई अपना प्रिय यदि घर से बाहर चला जाए, 15 मिनट लेट हो जाए तो 10 बार मन सोचता है कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई। और यदि घंटा लेट हो जाए तो ऊपर से श्वास नीचे आने लगता है, ये क्या हो गया, अभी तक नहीं आया। जिसके दुख की संभावना से तुम्हारा हृदय कांप जाता है, उससे हमेशा के लिए तुम्हारा संबंध बिछड़ जाता है। कितना बड़ा दुख होगा मृत्यु। और जन्म को ही देखो कितना बड़ा दुख है जन्म का। मां के उदर में नीचे सर, ऊपर पांव, सर नीचे मल में गड़ा हुआ, पग ऊपर लटका रहता था। मैंने अपने संत संदेश में इसको लिखा है सर, कितनी दुर्वस्था है। और वहां से जब वो बाहर आता है तो क्या क्या करता हुआ, वहीं मल किया है वहीं पड़ा हुआ है, मूत्र किया वहीं पड़ा हुआ है। यदि मां उसे उठाकर साफ न करे तो उसी गंदे कीड़े के समान वहीं रह जाए। कीड़े से भी बदतर स्थिति होती है। छोटे बच्चे को देखो, भगवान बुद्ध के जीवन में वैराग्य के यही 4 कारण हुए। उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चे को पैदा होते देखा। हमारे यहां शास्त्र में वर्जित है कि पुरुष को जब स्त्री को बच्चा पैदा हो तो उस समय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे घृणा हो जाती है। लेकिन भगवान बुद्ध का अपनी स्त्री से इतना प्यार था कि वो 1 मिनट तो अलग रह ही नहीं सकते थे। इसलिए जब बच्चा पैदा हुआ तो साथ ही रहे, वहीं पास रहे, और उसकी उस चीख पुकार, उसकी पीड़ा को भी देखा और उस बच्चे को पैदा होते भी देखा। और कहा जिस इंद्री के लिए मैं इतना मोहित था, उसकी ये दुर्गति है, मल मूत्र सारा, अरे राम। अब उनको बेचैनी आ गई कि ये तो बहुत बुरी चीज है, बहुत गंदी चीज है।
अब उस गंदगी से बेचैनी जब हुई उनको, तो वो कभी अपने परकोटे से बाहर नहीं गए थे। उनके बाप ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी। देखिए, उससे कहते हैं जब पैदा हुए तो ज्योतिषी ने बताया कि ये तो योगी बन जाएगा। तो बाप ने कहा कि कोई ऐसी व्यवस्था करो जिससे योगी बने ही नहीं। तो क्या व्यवस्था की जाए? तो ज्योतिषी ने बताया कि केवल एक ही व्यवस्था है कि इसके सामने कभी दुखी आदमी न आवे और ये कभी दुख न देखे, बस एक ही व्यवस्था है। तो बाप ने निश्चय कर दिया, एक बहुत बड़ा बगीचा बनाया। बगीचे में उनके रहने का महल बन गया और उसी में रहने लगे, बच्चेपन से खेलने लगे उसी में। और कोई रोगी बूढ़ा उनके उस बगीचे के अंदर नहीं जाता था। और वहीं उनका विवाह भी हो गया। वहीं सुंदर स्त्री आ गई, यशोधरा बहुत सुंदर थी। और उनके यहां बाप ने पहले तो जवान लड़के, जब बच्चे थे खेलते थे, सुंदर सुंदर भेजे। जब बड़े हो गए तो जवान लड़कियां 10-20 उनके अगल बगल, दासियां जिसे कहते हैं, वो उनकी सेवा में रख दी। जब स्त्री आ गई, यशोधरा बहुत सुंदर थी, तो उसके साथ और भी दासियां आ गई। अब वो अकेली होने लगी उनको। तो उन्होंने देखा ही नहीं कभी कि दुख क्या होता है। सबसे पहले उन्होंने दुख देखा और रोते देखा अपनी स्त्री को, बच्चा होते समय। सबसे पहला दुख ये देखा, उससे वो घबरा गए। अब घबरा गए तो उन्होंने अपने रथवान जो था, कोचवान जिसे कहते हैं, रथ हाँकने वाला, उससे कहा कि भाई मुझे बाहर ले चलो। कहा महाराज ये इतना बड़ा आपके रहने के लिए सारा। उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं इससे बाहर जाना चाहता हूं। पहले उससे बाहर जाने की रुचि नहीं होती थी क्योंकि अभ्यस्त हो गए वहीं रहने का। कहा इससे बाहर जाना चाहता हूं। उसने महाराजा से पूछा क्या राय है, राजकुमार को बाहर ले जाएं? उन्होंने सोचा वो इतना आसक्त हो गया स्त्री में, तो अब कहां जाने वाला है। कहा हाँ ले जाओ, कोई बात नहीं है। अब तो बात वो टल गया ग्रह। उसने सोचा कि वो ग्रह टल गया जिसमें महात्मा बनने वाला था। तो पहले दिन वो रथवान उनको बैठा कर रथ पर पहले एक दरवाजे से निकाला। जब जा रहे थे उस पर बैठ करके तो देखा एक बूढ़ा आदमी लाठी लेकर जा रहा था। उन्होंने अपने रथवान से पूछा कि ये कौन है, क्योंकि जिंदगी में कभी बूढ़ा तो देखा नहीं था। कहा ये कौन है? कहा आदमी है। कहा कैसा आदमी है? कहा बूढ़ा। कहा बूढ़ा माने क्या होता है? उसने कहा कि राजकुमार हर एक व्यक्ति एक दिन बूढ़ा होता है, जैसे बच्चे से जवान होता है। अब बच्चा तो पैदा होते देख लिया था उन्होंने। कहा जैसे बच्चे से जवान होता है वैसे जवान से फिर बूढ़ा भी हो जाता है। ओफो। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी जैसे बच्चा मेरा हुआ है ऐसे मैं भी हुआ था। तो उनके पैदा होते उनकी मां मर गई थी। अब उनको ये भी पता चल गया कि जैसे मेरा बच्चा पैदा हुआ और यशोधरा चीखती चिल्लाती रही, मर भी सकती थी, ऐसे ही मेरे पैदा होते मेरी मां मर गई। अरे राम, कितना दुख की बात है। और फिर आदमी बूढ़ा होगा, ये बूढ़ा हो जाएगा तो मैं भी ऐसे हो जाऊंगा, मेरे ये सारा स्वरूप जो है सब बेकार हो जाएगा। ऐसे झुल्लियां पड़ जाएंगी, खल्लियां पड़ जाएंगी, लटक जाऊंगा, लकड़ी लेकर चलूंगा। बड़ा दुखद है। तो उन्होंने कहा लौटो, अब आगे नहीं जाता। लौट आए, लेकिन अंदर आए बेचैनी रही। दूसरे दिन फिर उन्होंने बुलाया, कहा कि भाई अब की दूसरे रास्ते से चलो, अब उधर नहीं जाना पड़ा। कहा ठीक है। कहा और कोई रास्ता नहीं? कहा रास्ते तो 4 हैं, क्योंकि परकोटे के राज दरबार के 4 रास्ते होते थे। दूसरे दिन वो बैठ करके लेकर के चला जब रथवान, तो आगे एक आदमी रोगी खाट पर पड़ा हुआ तड़प रहा था। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये क्या है? कहा ये रोगी है। कहा रोगी क्या होता है?
क्या ये शरीर जो है इसमें रोग हो जाता है? तो किसी को भी हो सकता है, क्या किसी को भी हो सकता है? तो शरीर है। अब उनको ये भी भय लगा कि फिर मैं भी रोगी होऊंगा किसी दिन, ये भी मुश्किल हो गई। कहा अच्छा लौट चलो, आगे नहीं जाना। तो लौट आए। तो तीसरे दिन फिर नहीं रहा गया, फिर उससे कहा कि भाई किसी और रास्ते से ले चल। उसने दूसरे दरवाजे से निकाला रथ और आगे गए तो वो जो दरवाजा था वो कपिल वस्तु के दक्षिण दिशा में था और दक्षिण दिशा में स्मशान था, आगे नदी है, नदी किनारे स्मशान था। लोग कंधे पर लिए राम नाम सत्य है, सत्य गए गत्य है चले जा रहे थे। उन्होंने कहा ये क्या हुआ, आदमी को बांध कर ले जा रहे हैं। उसने कहा राजकुमार आदमी को नहीं बांध कर ले जा रहे हैं। कहा फिर किसको ले जा रहे हैं? कहा मुर्दे को। कहा मुर्दा क्या होता है? कहा ये आदमी मर गया। कहा मर गया क्या होता है? कभी दिखते नहीं। कहा मर गया कि इसके शरीर से प्राण निकल गया, आत्मा निकल गई और अब ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। कहा अब ये उठेगा नहीं? कहा नहीं, अब तो खत्म हो गया। कहा क्या करें? कहा इसको जला देंगे। तो उन्होंने सोचा कि एक दिन में पैदा हुआ था, एक दिन मैं बूढ़ा होऊंगा, एक दिन मैं रोगी होऊंगा और एक दिन मैं मर जाऊंगा। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इस पर वो चिंतन करने लगे। जब चिंतन करने लगे तो उन्होंने घबरा करके कहा कि रथवान मैंने तुम्हें कई बार कहा कि किसी ऐसे रास्ते से ले जाओ जहां हमें ये दुखद चीजें न दिखाई दे। उसने कहा साहब सब जगह दुनिया में दुख है, हम तुम्हें आपको कहां ले जाएं? चलो आज हम आपको दूसरे रास्ते से ले जाएंगे। तो आखिरी दिन उत्तर दिशा से उन्होंने रथ निकाला और उधर गए तो नदी का किनारा है, पहाड़ी है बगल में, वहां देखा एक सन्यासी नंग धड़ंग बैठे हुए थे, बड़ा सुंदर तेज शरीर के ऊपर। उन्होंने पूछा ये क्या आदमी है, इसके शरीर पर वस्त्र नहीं है? कहा ये सन्यासी है। कहा सन्यासी क्या होता है? कहा सन्यासी माने इन्होंने दुनिया का त्याग कर दिया है। कहा किस लिए त्याग किया? कहा त्याग इन्होंने कर दिया कि जिससे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से सदा के लिए मुक्ति मिल जाए। कहा तो फिर अब ये जो है इनका कभी जन्म नहीं होगा? बोले ना। कहा इनको रोग भी नहीं होगा? बोले ना। कहा तो इनकी मृत्यु भी नहीं होगी? कहा शरीर की मृत्यु हो जाएगी लेकिन दोबारा इनकी मृत्यु नहीं होगी, तो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा ये आदमी ठीक है ये आदमी ठीक है, ये रास्ता ठीक है। उन्होंने निश्चय किया कल मैं भी ऐसे बनूंगा। उसी दिन निश्चय कर लिया और रात्रि में जब आए तो रात्रि में रथवान को जगाया, कहा कि मेरा घोड़ा तैयार करो और अपना भी। घोड़ा तैयार कर दिया, रात्रि में चल दिए। जब चलने लगे तो उनको हुआ कि एक बार मैं यशोधरा को देख तो लूं। जब देखने गए तो वो सो रही थी, 1 महीने का था राहुल का बच्चा, गोद में लिए। कुछ दूर गए, देख करके लौट आए कि एक बार बच्चे को भी देख लूं। फिर जब देखा उसे सोते हुए, फिर सोचा कि इनको छोड़कर चला जाऊंगा तो क्या होगा। फिर एक अंदर से आवाज आई कि अरे मूर्ख किसके मोह में तू पड़ रहा है? तुम तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख से सदा के लिए मुक्त होने का रास्ता ढूंढने जा रहा है और यहां कहां पड़ा हुआ है? इन सब की वही गति होगी। फिर उन्होंने दृढ़ किया कि नहीं, खबरदार अब नहीं लौटूंगा। और फिर वहां से चले, घोड़े पर बैठे, नदी पार किया। जब उस पार गए तो उन्होंने घोड़ा खड़ा कर दिया। कुशवान ने पूछा कि साहब क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपने राजसी वस्त्र सारे उतार दिए, उतार कर उसे थमा दिया, केवल एक कोपीन धारण किया,
कहा अब तुम ये ले और चले जाओ। कहा आप? कहा मैं तो अब चला। कहा कहां चले? कहा जहां वो कल बैठा हुआ था ना, वहां चला मैं। और उस समय सिद्धार्थ जो थे, सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थ राज्य का त्याग करके चला गया और वो कुछ वहां रोता हुआ सारा राजशाही सामान लेकर के लौट आया। मैं लोगों से बताता हूं कि जिन दृश्यों को देख करके राजकुमार सिद्धार्थ बुद्धत्व की खोज में निकल पड़े, उन्हीं दृश्यों को कोचवान भी तो देखता रहा, लेकिन वो कोचवानी नहीं छोड़ सका। क्या समझे? वो कोचवान जानते हो ना, रथ हाँकने वाला। वो रथ हाँकने वाला जो था नौकर, वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ सका। उन्हीं दृश्यों को उसने भी देखा, बल्कि दिखाया। क्यों? कारण क्या? क्या? इसलिए कि वो अभ्यस्त हो गया था देखने का। आदमी जब कोई काम करने का अभ्यस्त हो जाता है, कहता कि ये तो मरते जीते रहते हैं, रोज मरते हैं, क्या करें। उदयपुर में जहां मेरा आश्रम है ना, तो बिल्कुल वो मोक्ष मार्ग, यानी जहां से स्मशान जाते हैं, बिल्कुल इसी रास्ते पर है, उसी रास्ते पर। तो वहां से रोज 10-20 मुर्दे निकलते हैं। इतना बड़ा शहर है, तो जो मरेगा तो उसी रास्ते से जाएगा। तो सवेरे से लेकर शाम तक राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य, यही गूंजता रहता। वैसे तो लोग नहीं कहते, लेकिन जाते समय तो कहते हैं राम नाम सत्य, लौटते समय कोई नहीं बोलता राम नाम सत्य। एक बार एक महात्मा ने कहा कि भाई भगवान शंकर जी अपने शरीर में राख क्यों लगाते हैं? स्मशान की राख क्यों लगाते हैं? स्मशान की राख लगाते हैं ना भगवान शंकर। क्या क्यों लगाते हैं? क्या? इसलिए जब आदमी मरता है तो उसको लोग कंधे पर लेकर चलते हैं, तो राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है कहते हुए चलते हैं। भगवान शंकर सोचते हैं तो बड़े सज्जन हैं, चलो इनके साथ चलें, भगवान का नाम सुने, राम नाम सत्य है, इससे बढ़िया बात और क्या होगी। वो सुनते चले जाते हैं। जब वहां पर आदमी को जला देते हैं और लौटते हैं तब कोई बोलता नहीं, मौन होकर। फिर भगवान सोचते हैं कि इनकी ओर कहां गई भक्ति भाई, ये तो सब चुप जा रहे हैं। तो वो सोचते हैं कि शायद तो राम नाम सत उसी आग में जल गया। इसलिए उस आग की जो राख होती है उसको उठा के अपने शरीर पर लगाते हैं, राम नाम राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। तो ये अलग अलग। तो भगवान ने कहा कि भाई जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, इन दुखों को बार बार देखते रहो, और यदि तुम इनको बार बार देखते रहोगे तो इसको कहेंगे वैराग्य। स्वभावतः इससे अर्ची हो जाएगी। और जहां संसार से वैराग्य करने की व्यवस्था है, वहीं पर परमात्मा में मन लगाने की व्यवस्था, उसका नाम है अभ्यास। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः, ये अभ्यास की व्याख्या की पतंजलि ने। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः, तत्र माने परमात्मा में, अथवा इस चेतन में, जहां चेतन का प्रकाश ब्रह्म चक्र में पड़ रहा है, उसमें ब्रह्म चक्र में बार बार चित्त को स्थिर करने का प्रयत्न करना अभ्यास है। तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यास। अभ्यास किसे कहते हैं? बार बार चित्त को ब्रह्म चक्र में स्थिर करने का प्रयत्न। बात समझे? तो जब बार बार चित्त को परमात्मा में या ब्रह्म चक्र में स्थित करने का प्रयत्न करेंगे तो उसका नाम होगा अभ्यास। तो भगवान कहते इस अभ्यास योग के द्वारा तो मुझे पाने की इच्छा कर, यानी अपने चित्त को बार बार मेरे में लगाने की इच्छा कर। तो अभ्यास योगे न ततो माम इच्छा तुम धनंजय, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को स्थिर करके मेरे में
रखने में असमर्थ है तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। अब भगवान को प्राप्त करने की इच्छा जो है उसका बार बार श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, तभी होगा। इसीलिए भगवान ने बताया कि तुम सत्पुरुषों का संग करो, सत्संग करो। यदि वेद में भी यही बात बताई गई कि केवल एक ही रास्ता है, ऐसे वातावरण में रहो जहां सदैव ज्ञान की चर्चा होती हो, ऐसे वातावरण में रहो जहां सदैव भगवान की महिमा का गान होता हो, ऐसे वातावरण में रहो जहां कोई भी दुर्विचार के लिए स्थान न हो। जैसा वातावरण चाहो वैसा, और वहां पर शांति होगी, सुख होगा, स्थिरता होगी। संसार नहीं रहेगा ऐसी बात नहीं, संसार क्यों नहीं रहेगा? आखिर ऋषियों के आश्रम में भी तो संसार रहता ही था, आज भी रहता है। संसार कहीं नहीं जाता, फिर जाता क्या है? बुराई चली जाती है, कुछ संस्कार चले जाते हैं। अच्छे संस्कार में रहोगे तो बुराई चली जाएगी, कुसंस्कार चले जाएंगे, दूषित विचार नहीं आएंगे, चित्त शांत और प्रसन्न रहेगा और तुम अपनी प्रसन्नता दूसरे को भी बांट सकोगे। यदि ऐसा अभ्यास नहीं है तो तुम स्वयं दुखी होगे, तो तुम्हारे पास जो होगा वही तो दुनिया को दोगे। यदि तुम दुखी रहोगे दुनिया को सुख कहां से दे सकते हो? दुखी आदमी तो दुनिया को दुख देगा, सुखी आदमी दुनिया को सुख देगा, प्रसन्न आदमी दुनिया को प्रसन्नता देगा और गम्य आदमी दुनिया को गम देगा। यही करेगा। तो दुनिया को तुम सुख तब दे सकते हो जब स्वयं में सुखी रहो, दुनिया को शांति तब दे सकते हो जब स्वयं में शांत रहो, और उसके लिए अभ्यास की जरूरत है। इसलिए भगवान कहते हैं कि यदि तुम अपने मन को, चित्त को मेरे में रखने में, लगाने में असमर्थ पाते हो, चित्त कैसा? स्थिरम चित्तम। यदि तुम अपने स्थिर चित्त, तुम्हारा चित्त स्थिर नहीं है और उसको मेरे में नहीं लगा सकते, अपने आप को असमर्थ पाते हो, समाधातुम न शक्नोषि, मेरे में रखने में, लगाने में अपने आप को असमर्थ पाते हो, तो ततः माने तो अभ्यास योगेन माम आप तुम इच्छ, अभ्यास योग के द्वारा मुझे पाने की इच्छा कर। यह इच्छा प्रबल होनी चाहिए, जिसकी इच्छा करते हो वही पाते हो। इसलिए पहले भगवान को पाने की इच्छा प्रबल करो, फिर भगवान में मन लग जाएगा। यह भगवान का निर्देश है। और यदि इसमें भी तुम्हें असमर्थता हो, ये भी नहीं कर सकते हो, तो भगवान ने कहा एक और रास्ता है। कई विकल्प बताए, अब अगला रास्ता कहते कल बताएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।